Myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about zoology practical syllabus study of mutant phenotypes of Drosophila. बच्चों ये कोर्स टाइटल सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक लैब का सीरीज़ चल रहा है। इसमें हम यूनिट 1 ऑलरेडी 4 एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं। टू स्टडी डिफरेंट सेल टाइप सच एज बकल एपिथेलियल सेल यूजिंग मिथाइलिन ब्लू ऑलरेडी हम देख चुके हैं। दूसरा आपको ये माइटोसिस भी देख चुके हैं, मियोसिस भी देख चुके हैं, और ये जो आपका डाइपेप्टाइड्स बीड्स एंड स्टिक मेथड है ये आपको कराया जाएगा आपके लैब में या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। और यूनिट 2 अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रैक्टिकल फाइल तैयार होता है। तो मैं पहले जो प्रैक्टिकल कॉपी में आपको जो एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, रिटन वर्क करना होता है, वो मैं करवा रही हूँ और फिर तब हम प्रैक्टिकल फाइल स्टार्ट करेंगे। तो आज से ये यूनिट 3 स्टार्ट होने वाला है जिसमें स्टडी ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप्स ऑफ ड्रोसोफिला अभी हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। ठीक है, तो आप उसी तरह जो आपका रिकॉर्ड फाइल है कॉपी वाला उसी में लिखना है। क्या लिखना है अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये जो लेफ़्ट साइड आपका वाइट पेपर है उसमें आपको यूनिट 3 आप लिख दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। और राइट साइड जो आपका कमेंट पेपर होता है लाइनिंग वाली, उसमें आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करना है मैंने पहले भी आपको बताया है। नेम ऑफ़ एक्सपेरिमेंट दे दीजिएगा, सबसे ऊपर में कॉपी में वो मेंशन होता है। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट नंबर दे दीजिएगा, फिर डेट दे दीजिएगा और पेज नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करना है, स्टडी ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप्स ऑफ ड्रोसोफिला। तो इसमें स्टडी करना है, तो स्टडी करके आपको क्या लिखना है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग आप दे दीजिएगा स्टडी ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप्स ऑफ ड्रोसोफिला। उसके बाद हेडिंग दीजिएगा आप एम में क्या लिखना है, स्टडी ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप्स इन ड्रोसोफिला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा आप प्रिंसिपल में आपको क्या लिखना है, म्यूटेशंस आर यूजुअली डिटेक्टेड बाय अ चेंज इन द फिनोटाइप। ठीक है, म्यूटेशंस डिटेक्ट करने के बाद जो चेंज होगा फिनोटाइप में वो लिखना होता है। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप बच्चों मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कहते हैं, ऐसा कैरेक्टर जो दिखता है फिनोटाइप। ठीक है, एंड जीनोटाइप मीन्स जीन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, फॉर डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस हैव बीन डिजाइनेटेड। डिफरेंट मेथड डिज़ाइन किया जाता है। द डिटेक्शन मेथड्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मोस्ट म्यूटेशंस आर रिसेसिव इन नेचर। ज़्यादातर जो म्यूटेशंस होते हैं वो रिसेसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देयर एग्जिस्टेंस कैन बी कन्फर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर स्टडीड इन डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। किस ऑर्गेनिज्म में स्टडी किया जाता है वो एग्जिस्टेंस कन्फर्म करके बताया जा सकता है। ठीक है, और वेदर दे आर लोकेटेड ऑन ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम का नाम तो आपने सुना होगा। जैसे ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोजोम है तो उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम आप कहते हैं, उसमें क्या होता है 22 पेयर्स आपका ऑटोजोम होता है और एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है, जिसमें XX आपको फीमेल माना जाता है और XY मेल माना जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका फर्स्ट पेज में। लेफ़्ट साइड आप यूनिट 3 स्टार्ट करें इसलिए यूनिट 3 लिख दीजिएगा और राइट साइड में ये कमेंट लिख दीजिएगा। उसके बाद हेडिंग क्या देना है, डिटेक्शन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का म्यूटेंट फिनोटाइप हमें स्टडी करना है, इस वजह से क्या हेडिंग दीजिएगा, डिटेक्शन इन ड्रोसोफिला। उसमें आपको लिखना क्या है, द फॉलोइंग 4 मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड इन ड्रोसोफिला टू डिटेक्ट म्यूटेशंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, कौन कौन सा मेथड। सबसे पहला है आपका CLB मेथड। ठीक है, उसके बाद अटैच्ड एक्स क्रोमोजोम मेथड, म्यूलर्स मेथड एंड कर्ली लैब प्लम मेथड। ठीक है, तो चारों मेथड को हमें नहीं डिस्कस करना है, जो मेथड कोई भी एक मेथड आपको रिटर्न करना होता है, देखना होता है। ठीक है, तो CLB मेथड हम देखेंगे इसमें। तो CLB मेथड एंड अटैच्ड एक्स क्रोमोजोम मेथड्स आर जनरली यूज किया जाता है, तो आर यूज्ड कॉमनली एंड डिस्क्राइब्ड बिलो। तो हम क्या देखेंगे, CLB टेस्ट मेथड। इसमें लेफ़्ट साइड आपको ब्लैंक करना है और ब्लैंक रखना है, जो वाइट पेपर होता है और कमेंट पेपर पे आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं CLB टेस्ट मेथड में क्या है। डिटेक्ट्स रेट ऑफ इंडक्शन
रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन, आपको क्या डिटेक्ट करना है, तो रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन डिटेक्ट करना होता है। अब ये CLB क्या डिनोट करता है, C स्टैंड फॉर एन इन्वर्जन दैट सप्रेसेस द क्रॉसिंग ओवर, इन्वर्जन को ऐसा इन्वर्जन जो क्रॉसिंग ओवर को सप्रेस करता है। L स्टैंड फॉर रिसेसिव लीथल म्यूटेशन, L किसको डिनोट कर रहा है, रिसेसिव लीथल म्यूटेशन को। एंड B डिनोट फॉर डोमिनेंट जीन डुप्लीकेट, डोमिनेंट जीन डुप्लीकेट काउजिंग बार शेप ऑफ द आई, बार आइड पाया जाता है जो कि डिफेक्टेड माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है of all genes of all the traits are present on X chromosome. In this technique wild type P males are treated with a mutagenic agent X-rays। ठीक है, जो पेरेंटल मेल होता है वाइल्ड टाइप, उसको ट्रीट किया जाता है किसके थ्रू, म्यूटाजेनिक एजेंट X-rays के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, एंड आर क्रॉस्ड विथ नॉन ट्रीटेड, उसके बाद उसको किसके साथ क्रॉस कराया जाता है, तो क्रॉस्ड विथ नॉन ट्रीटेड हेट्रोजाइगस फीमेल हैविंग 1 X क्रोमोसोम विथ CLB मार्कर जीन। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले वाइल्ड टाइप पेरेंटल मेल लिया जाता है जिसको ट्रीट किया जाता है किसके थ्रू, म्यूटाजेनिक एजेंट X-rays के थ्रू। उसको क्रॉस कराया जाता है किसके थ्रू, नॉन ट्रीटेड हेट्रोजाइगस फीमेल हैविंग 1 X क्रोमोसोम विथ CLB मार्कर जीन्स। ठीक है, कैसे किया जाता है, तो आइए देखिए, यहाँ देखिए मैंने क्रॉस बताया है, ये देखिए इस तरह से आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट, सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो भी हमने आपको बताया, पेरेंटल मेल। ठीक है, ये वाला, हाँ ये देखिए म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट है, ये आपको मेल दिख रहा है, ये मेल मैंने मेंशन कर दिया है, मेल का साइन है ये, और ये है फीमेल का साइन। तो मेल का म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट है, और फीमेल एक जीन इसमें क्या है, CLB है। ठीक है, CLB प्लस, यही अभी मैंने आपको लाइनिंग में लिखवाया है, ये वाला लाइन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। अब F1 जनरेशन में क्या होता है, तो F1 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। कौन कौन सा, 1 टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग CLB मेल, ऐसा ऑफस्प्रिंग जिसके पास CLB जीन होगा, CLB मेल, वो डाई कर जाता है। ठीक है, कैसे करता है अभी हम क्रॉस के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, द रिमेनिंग टाइप ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग इन वाइल्ड टाइप इज वाइल्ड टाइप, मीन्स अगर एक मेल और एक फीमेल से क्रॉस कराते हैं तो वहाँ पर हमको 2 मेल और 2 फीमेल मिलती है। उस 2 मेल में से जो एक मेल जिसके पास CLB मेल है वो डाई हो जाता है, और जो जिसके पास ये नहीं है वो लाइव रहता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ देखिए, ये मेल और फीमेल को मैंने क्रॉस कराया है। मेल को के लिए आप याद रखिएगा ये वाला साइन, जहाँ भी आपको ये वाला साइन दिखे राइट साइड, जो मैंने ऑरेंज में ये वाला साइन, ये वाला, हाँ ये वाला साइन जहाँ भी आएगा वो मेल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 मेल है। 2 मेल में हम क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास CLB जीन है वो डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये CLB जीन है तो ये डाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर और एक ये जो मेल है ये नॉर्मल है, ये तो ये वाइल्ड टाइप रहेगा, और ये बार आइड हो जाएगी, जिसके पास CLB फीमेल होगा वो बार आइड हो जाएगी, और जिसके पास CLB नहीं होगा वो वाइल्ड टाइप रहेगी। ये क्रॉस कैसे, ये जेनेटिक्स का ये पोर्शन है। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने तरीके से। एक जीन ये है, एक जीन ये है, एलील है सॉरी, तो ये है मेल और ये है फीमेल। फीमेल के पास क्या है, एक CLB प्लस जीन है और मेल का म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट है। अब अगर इसको हम क्रॉस कराते हैं तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला जो ऑरेंज वाला रीजन दिख रहा है, तो ये एक ऑरेंज एक बार इस ब्लू के साथ क्रॉस करेगा, एक बार इसके साथ। तो यहाँ देख रहे हैं एक ऑरेंज एक ब्लू, ये फीमेल है, और हमने बताया मेल के लिए आप इस डिनोशन को याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, फीमेल, जो फीमेल क्या है, वाइल्ड टाइप है। क्यों, क्योंकि इसके पास CLB प्लस जीन नहीं है। दूसरा देखिए, ये वाला ऑरेंज जो है किसके साथ क्रॉस करेगा, इसके साथ, CLB प्लस वाले के साथ। तो एक ऑरेंज ये और एक ये CLB प्लस वाला जीन, और हम बोल रहे हैं कि जिसके पास CLB प्लस है वो क्या हो जाएगी, फीमेल बार आइड हो जाएगी। ये एक म्यूटेटेड कंडीशन होता है। ठीक है, नॉर्मल आई नहीं होकर बार आइड हो जाती है। और मेल हम क्या बोल रहे हैं, उसी तरह ठीक इस तरह से ये वाला जो एलील है आपका, ये वाला, वो एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा
तो यहाँ पर एक ऑरेंज दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये बिल्कुल वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल कंडीशन। दूसरी बार आपको ये किसके साथ आपको क्रॉस करेगा, तो Clb+ वाले के साथ। तो ये Clb+ वाले के साथ क्रॉस किया है, तो देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो Clb+ वाला है वो डाई आउट हो जाएगा। तो जहाँ पर ये साइन है, ये वाला XY करके मैं समझाती और XX क्रोमोसोम करके, तो आप कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन अगर डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेनेशन सुनिएगा तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। सिर्फ ये याद रखना है कि ये एक एलील है, एक ये एलील है, ये वाला एलील जिसमें होगा वो मेल होगा, और ये एक नॉर्मल एलील है, एक ये है, ये फीमेल है। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मेल को म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट मिला है और फीमेल में Clb+ जीन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या याद रखना है, तो Clb+ जिसके पास फीमेल जिसके पास Clb+ है वो आपको बाराइड हो जाएगी, और मेल जिसके पास Clb+ है वो डाई आउट हो जाएगा। बाकी जिसके पास Clb+ नहीं है वो नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल। ये हुआ F1 जनरेशन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी आइए फिर हम F2 भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। F1 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। 1 टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग Clb मेल डाई आउट हो जाएगा, अभी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद क्यों डाई आउट हो जाता है, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन्स रिसेसिव लीथल जीन, क्योंकि ये रिसेसिव लीथल जीन को कैरी करता है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन हेमीजाइगस कंडीशन शोइंग इट्स टोटल इफेक्ट। क्यों ऐसा बात बोल रहा है, ये इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि आपको पता है कि मेल X और Y क्रोमोसोम होता है, और हमें पता है कि X जीन ही कैरी करता है। तो ये जो लीथल जीन आपको यही कर, तो ये जो हेमीजाइगस कंडीशन है, तो ये जो X क्रोमोसोम है ये अपना पूरा इफेक्ट शो कर पाता है मेल में, ठीक है। तो अगर ये X क्रोमोसोम पे अगर Clb+ जीन आ जाएगा तो वो अपना पूरा इफेक्ट करके उस मेल को डाई आउट कर देगा। लेकिन यहीं पर अगर XX है, फीमेल है, इसके एक जीन पे अगर ये Clb+ जीन हो जाएगा तो वो बाराइड हो जाएगा, वो डाई मरने नहीं देगा, म्यूटेंट कंडीशन हो जाएगा। बस यही अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए, द रिमेनिंग टाइप ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग इज़ वाइल्ड टाइप। जो एक बच जाता है वो वाइल्ड टाइप होता है, कैसे भी हमने आपको एक्सप्लेन भी किया। दिस वाइल्ड टाइप मेल इज़ क्रॉस्ड विथ बार आइड फीमेल। अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, ये जो वाइल्ड टाइप मेल है आपका, यहाँ देखिए, ये जो वाइल्ड टाइप मेल है ये वाला उसको किसके साथ क्रॉस कराएंगे, बार आइड के साथ। यहाँ मैंने क्रॉस का साइन दिया है। तब क्या रिजल्ट मिलेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, देखिए, दिस वाइल्ड टाइप मेल इज़ क्रॉस्ड विथ बार आइड फीमेल इन F1 जनरेशन। These bar-eyed female receive Clb क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। ये कहाँ से कैरी करती है, मदर से लेती है। एंड इरेडिएट X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर, और फादर से इरेडिएट X क्रोमोसोम लेती है। अब F2 जनरेशन में क्या होता है, अगेन F2 जनरेशन में एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर हमें क्या मिलता है, 2 मेल्स एंड 2 टाइप्स ऑफ फीमेल, 2 फीमेल एंड 2 मेल्स, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए, तो 2 टाइप्स ऑफ फीमेल में 1 बार आइड मिलेगी एंड 1 वाइल्ड टाइप। लेकिन 2 टाइप्स ऑफ मेल में अगेन 1 जो जिसके पास Clb जीन होगा वो विल डाई आउट हो जाएगा, एंड अदर मेल ऑफस्प्रिंग मे बी म्यूटेंट सिंस इट इंड्यूस्ड एट P1 लेवल ड्यू टू एक्सरे इरेडिएशन। अब देखिए, ये F1 जनरेशन तक तो हम देख चुके थे। F2 जनरेशन में क्या होता है, तो F2 में हम क्या ले रहे हैं, F2 में एक बार आइड ले रहे हैं और एक वाइल्ड टाइप मेल ले रहे हैं। तो अगेन इसका क्रॉस आप करवाइए, देखिए, तो फिर ये ऑरेंज वाला जो रीजन है आपको, ये वाला ऑरेंज वाला रीजन, वो किसके साथ, यहाँ देखिए, ये ऑरेंज वाला रीजन एक बार अगेन इसके साथ मैटिंग करेगी तो एक ये बन जाएगा, यहाँ देखिए, एक ये और एक ये, और ये वाला साइन जहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों नॉर्मल कंडीशन में है तो ये हो जाएगा वाइल्ड टाइप मेल। उसके बाद फिर सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम फिर ये वाला ऑरेंज वाला इस ब्लू के साथ मिक्सअप होगा, तब क्या बना लेगा, तब देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑरेंज ये और एक ये ब्लू, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल वाइल्ड टाइप, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर कोई Clb+ वाला जीन नहीं है। अब ये वाला जो Clb+ वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये एक बार इसके साथ मैच बनाएगा, एक इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, तो
ये जो इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये मेल क्या हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास Clb+ जीन है, इससे पहले भी हमने देखा था। और फिर ये जो ब्लू Clb+ वाला, ये एक बार इसके साथ मेट करेगी तो हम बता रहे हैं कि Clb+ जिसके पास है फीमेल के पास, वो क्या हो जाएगी, बार आइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी 4 ऑफस्प्रिंग बना, इसमें से एक डाई आउट हो गया, एक फीमेल हमारी बार आइड मिल जाएगी और एक मेल वाइल्ड टाइप और एक फीमेल वाइल्ड टाइप। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो F2 जनरेशन में क्या हो जाता है, उसमें भी 2 टाइप्स ऑफ फीमेल मिलती है, 1 विथ बार आइड एंड 1 विथ वाइल्ड टाइप। ठीक है, और मेल में एक डाई कर जाता है जिसके पास Clb+ जीन है और एक नॉर्मल कंडीशन में रहता है। तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, रिज़ल्ट हमें मिलता है अ लीथल म्यूटेशन मीन्स नो मेल विल सर्वाइव इन F2 जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक मेल तो सर्वाइव कर रहा है, तो ये हम लीथल का स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये हम किसका स्टडी कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन इज इंड्यूस्ड विच इज़ शोइंग इन दिस क्लास ऑफ मेल, 1 विल सर्वाइव एंड अदर विल डाइज। ठीक है, यहाँ पर हम ये इस कंडीशन को, तो इसमें तो वाइट पेपर बिल्कुल वाइट ही रहेगा और राइट साइड आपका कमेंट रहेगा और इसमें आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उसके बाद ये सारे कंटेंट मैंने साई बेसिक्स के नाम से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों 1 बाय 1 करके थ्योरी भी हमारा चल रहा है और प्रैक्टिकल भी चल रहा है। और थ्योरी में तो BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर का यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 4 चल रहा है। सेकेंड ईयर भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, थर्ड ईयर भी, और ये तो फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर आपका कोर्स टाइटल क्या है, सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक लैब। तो यहाँ से आप एक बार एक्सप्लेनेशन 2 बार 3 बार जितनी बार मन हो वहाँ से सुन सकते हैं, और कॉपी में क्या कंटेंट लिखना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बच्चों इस तरह से अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।